नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक क्रूड ऑयल एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और जो अभी लाइव मार्केट में चल रही है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है, हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्रूड ऑयल एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, यहाँ हमने देखा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुला था और उसमें मार्केट ऊपर ही सस्टेन करता रहा था। एंड में थोड़ी सी एक सेलिंग बन के आई थी, पर वहाँ से मार्केट को फिर से सपोर्ट मिला और इसने एक बढ़ते हुए सीक्वेंस में अपने आप को क्लोजिंग सेटल करी थी। और अभी हमने देखा कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई है और अभी करंटली जो मार्केट ट्रेड कर रहा है वो 3160 पे कर रहा है। इस तरीके का मार्केट हमें नज़र आ रहा है। एक चीज़ बहुत क्लियर है कि गैप अप ओपनिंग के बाद गैप अप ओपनिंग और उसके बाद मार्केट की सस्टेनेबिलिटी ऊपर इस तरीके से है कि कहीं भी हमें कोई करेक्शन, कोई डाउनसाइड नज़र नहीं आ रही है। ये बहुत पॉजिटिव साइन है क्रूड ऑयल के लिए, या फिर मतलब अगर ऐसा चार्ट कहीं भी आपको दिखता है तो वो उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए एक अच्छा साइन होता है कि मार्केट में अब थोड़ी स्ट्रेंथ बनती चली आ रही है और ऊपर के प्राइसेस को मार्केट होल्ड कर रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको आप पिछले वीडियोस देखेंगे, क्रूड ऑयल एक बहुत छोटी रेंज में ट्रेड करता है। ये बात आप तब तक मैं करता रहूँगा जब तक एक इसमें रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं हो जाती। या उसका रीज़न ये भी है कि क्रूड ऑयल का जो अभी का जो प्राइस है वो 3000 के अराउंड कहीं पर ट्रेड कर रहा है, जो पहले 4000 5000 के अराउंड करता था। तो जितना प्राइस होगा परसेंटेज टर्म्स में हमें फिर रेंज में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करने के लिए मौके मिलते हैं। ठीक है, तो अभी जिस तरीके का ट्रेंड है, ट्रेंड ऑब्वियसली ऊपर है। क्रूड ऑयल में मैं बहुत स्ट्रांगली आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि गलती से भी कैसा भी आपको चार्ट नज़र आ जाए, आप सेलिंग मत कीजिए। बहुत तेज़ी से इसमें एक अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट होने वाली है या हो सकती है। देखिए, जब तक क्रूड ऑयल में कोई करेक्शन का फेज़ नहीं बनता, या करेक्शन छोड़िए, जब तक कोई कंसोलिडेशन टू निगेटिव व्यू नहीं बनता, तब तक एटलीस्ट आप इसमें वेट कीजिए किसी भी सेलिंग पोजीशन को लेने से पहले। मार्केट में ऊपर है, अननेसेसरीली आप उस ट्रेड में एंटर मत कीजिए जो आपके लिए ख़तरनाक हो, गलत साबित हो जाए और फिर आपको ये रिग्रेट रहे कि ट्रेंड ऊपर था पर आपने सेलिंग करी। देखिए, बहुत धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। आप अगर देखेंगे तो ये अपने उस हाई के आसपास है जो इसने अभी रिसेंट टाइम में लगाए हैं, और इसे वो हाई ब्रेक करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। मैंने कुछ लेवल्स की बात करी थी, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। MCX में 3131 जो इसकी क्लोजिंग हुई है लास्ट, वो 3129 पे हुई है। ठीक है, यहाँ पर इसने अपनी क्लोजिंग सेटल करी है। और सेम मैं कॉमेक्स में मैं आपको बताता था, वहाँ पर एक प्राइस था 42.42। ठीक है, इस प्राइस को वहाँ जो इसने क्लोजिंग सेटल करी थी वो करी थी 42.41। ये मतलब यहाँ 2 रुपये नीचे और यहाँ 0.01 नीचे। सिर्फ यही एक डिफरेंस था कि मार्केट नीचे रुका रहा। एक्चुअली मार्केट नीचे नहीं रुका रहा, मार्केट में मार्केट की जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल उसी लेवल पे हुई है जो ब्रेकआउट लेवल है इसका। तो फर्स्ट टाइम जो क्लोजिंग है वो उन प्राइसेस के बिल्कुल करीब हुई है। और आज जिस तरीके से गैप अप ओपनिंग हुई है, मार्केट में स्ट्रेंथ के चांसेस हैं आने वाले टाइम में। देखिए, क्रूड ऑयल में मैं इंट्राडे में इतना ज़्यादा मतलब सपोर्ट नहीं करता इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है और बहुत ही छोटी छोटी रेंज में आपकी ब्रोकरेज लग रही है, आपके चार्जेस लग रहे हैं, टैक्सेस लग रहे हैं। उन सब चीज़ों को अगर हम काउंट करें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हम नहीं निकाल पाते कई बार, जब मार्केट एक बहुत छोटी रेंज में ट्रेड करता है। आप पोजीशन लीजिए, होल्ड करके रखिए 2 3 दिन, 3 4 दिन, 5 6 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, जब तक एक सफिशिएंट फिगर पे वो ना पहुंच जाए। मतलब आपने कुछ भी सोचा हो कि आपको इसमें 2% का प्रॉफिट चाहिए, 5 का चाहिए, 10 का चाहिए, 15 का, 20 का, तो उसी के अकॉर्डिंग वो आपने सोचा हुआ होगा कि आपको कितना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ट्रेड लीजिए, एंट्री लीजिए। देखिए, बाइंग का किस तरीके से आप बाइंग करें। देखिए, यहाँ पर ना 2 तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। पहला, जो मार्केट पे बाइंग करना चाहते हैं,
दूसरा, जो इस चीज़ का वेट करते हैं कि मार्केट पहले नीचे आ जाए और फिर वहाँ पर हम बाइंग करने की कोशिश करें। आप अगर मुझसे पूछेंगे कि मैं किस तरीके से करता हूँ, देखिए जब मुझे किसी चीज़ में बाइंग करनी हो, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, मैं कभी भी प्राइस नहीं देखता। जो मार्केट रेट होता है मैं उसमें एंट्री ले लेता हूँ। और क्योंकि मैं आपको इसका एक बहुत छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। आप ही बोलेंगे कि प्राइस नीचे आए तो वो हमारे लिए एक अच्छा हो सकता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये मान लेते हैं कि हमारा एंट्री पॉइंट है और स्टॉप लॉस मान लेते हैं हमने 3080 पे लगा रखा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो यहाँ तक आने का वेट करेंगे या यहाँ आने का वेट करेंगे या यहाँ आने का वेट करेंगे। अब इसमें दो चांसेस हैं कि पहली चीज़ कि मार्केट यहीं से ऊपर बढ़ता रहे, दूसरी कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए और उनका ट्रेड ट्रिगर होके फिर मार्केट यहाँ से टर्न ले। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ही ऊपर चलता रहा तो ऐसा खैर कम कम ही होता है, मतलब पर आपके लेवल तक भी आएगा उसका भी तो नहीं पता होता। मैं दोनों चीज़ें लेके चल रहा हूँ, तो उस अनसर्टेनिटी से बाहर रहने के लिए ये एक सही तरीका है कि हम एंट्री मार्केट पे ले लें अगर बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं है प्राइसेस में। हद से हद 10 रुपये 15 रुपये, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा का तो आप भी नहीं सोचेंगे कि उससे ज़्यादा अगर नीचे आने लगा तो ट्रेंड ही इंट्राडे में थोड़ा सा नीचे का हो सकता है, फिर और नीचे के लेवल्स दिख सकते हैं। तो अगर मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई है, वो कंटिन्यू है, मार्केट पे लेके उसमें हम एंट्री ले सकते हैं। देखिए मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि 3145 का लेवल इसमें टच हो सकता है, पर फिर भी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी ने बाइंग करनी है तो मार्केट पे ले लीजिए करें, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं सिर्फ अभी के लिए नहीं कह रहा, गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रूड हो, कॉपर हो, एनजी हो, एल्यूमिनियम हो, कोई भी कमोडिटी हो, कोई शेयर हो, कोई स्टॉक फ्यूचर हो, बिटकॉइन, कुछ भी चीज़ हो, एंट्री लेनी है मार्केट पे लीजिए, आप रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे, फिर सीधा स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट का वेट कीजिए। बस यही कंसेप्ट है मार्केट में ट्रेड करने का। पर आपको पहले डिसाइड करना होगा आपके आपने एंट्री लेनी है। अब यहाँ पर मैं एक और तरीका बताता हूँ कि आपने एक लॉट में ट्रेड करना है तो एक तो ये हो गया कि आपने यहीं पर एंट्री ले ली, बात ख़त्म। अगर आपने दो लॉट में ट्रेड करना है तो आप बिल्कुल इस पॉलिसी को आप अपनाइए, पहला यहाँ ले लिया, दूसरा यहाँ ले लिया, ठीक है, और उसका आपने यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी आपने ऐसा लगा रखा है जो भी आपका प्राइस रहता है। इस स्ट्रैटेजी को लेकर आप आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इस तरीके का ट्रेंड है। खैर पहले हम उन चार्ट में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। आज मैंने स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिस्कस करी है, कभी और थोड़ा टाइम मिलेगा और करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप देखिए कितनी नैरो रेंज में मार्केट ट्रेड करता रहा। अगर मैं इसका लोअर बैंड देख लूँ तो 3040, अपर बैंड यहाँ पर ये 3140 के आसपास होगा। 100 रुपये में इसने पूरा हफ्ता निकाल दिया। आप ये सोच सकते हैं कि कितनी छोटी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। 100 रुपये में पूरा हफ्ता। आपका बाइंग प्राइस एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं हो सकता, आपका सेलिंग प्राइस एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं हो सकता, और होगा तो आप यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। मतलब आप उस बाइंग आपकी यहाँ हो, सेलिंग यहाँ हो, ये पॉसिबिलिटी तो मैं सोचता हूँ कि 1000 में से किसी एक के पास ऐसी पॉसिबिलिटी मिलती होगी कि बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे ख़रीद के और बिल्कुल हाईएस्ट पे बेच रहा है। तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ हो सकता है, बाइंग प्राइस यहाँ हो सकता है। तो इंट्राडे में 15-20 रुपये आपको कहीं पर मिल पा रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, और उसके लिए आपने क्रूड में एक ट्रेडिंग का वेट किया हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्रूड में एक पोजिशनल वे में हम अभी काम कर सकते हैं। आप एंट्री लें, स्टॉप लॉस लगाएं और आराम से उस मार्जिन मनी को भूल के आप बैठे रहें। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। अब हम बात करते हैं उन लेवल्स की जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए मैं 1 घंटे के चार्ट पे आपको थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा ऊपर और नीचे थोड़ी स्पेस मिल जाएगी हमें। देखिए यहाँ सबसे पहली चीज़ मैंने आपको प्राइस बता रखा है 3131, उसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, और इसके ऊपर आज अगर क्लोजिंग हो जाती है, जिसके चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि कॉमेक्स पे भी एक अच्छी खासी तेज़ी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ भी मेरे हिसाब से मार्केट ने सपोर्ट तो ऑलरेडी लिया हुआ है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। चांसेस यही है कि ऊपर की तरफ ये जाता चला जाएगा। तो 3131 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये सबसे पहला पॉजिटिव साइन है। दूसरा कि अगर इसमें कोई भी ये वो प्राइस है जो अब नीचे में इसे ब्रेक करने के लिए एटलीस्ट 2750 के लेवल को ब्रेक करना होगा। यहाँ पर 2750 का
मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल है जो ये ब्रेक हो रहा है। अब ये डाउन साइड के लिए ये प्राइस इतना नीचे है, अप साइड के लिए ये यहाँ पर है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस 3081 या 80, इस प्राइस को आप एसएल लेवल मान के आप मार्केट में बने रह सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस जो रिवर्सल का होगा वो है यहाँ पर 2972। ठीक है, तो ये प्राइसेस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले कि आपने बाइंग कर रखी है 3080 का, आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इतना ही वैसे सफिशिएंट है। रिवर्सल का लेवल कब आएगा? जब 2972 ब्रेक होगा। ये प्राइस ब्रेक होगा तो मार्केट में एक डाउन साइड के साइन बन जाएंगे। अब यहाँ पर आप इस तरीके से भी ट्रेड कर सकते हैं कि आपने बाइंग की पोजीशन ली और आप नीचे में जब मार्केट मतलब 200 पॉइंट का आपको गैप लग रहा है, अभी 3160 पे ट्रेड कर रहा है, वहाँ से करीब करीब 200 पॉइंट नीचे ही है, इतने का आप एक मेजर स्टॉप लॉस लेके आप अपनी एक बड़ी पोजिशनल कॉल में एंटर कर सकते हैं, जिसमें आप ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि कहाँ तक प्राइस मूव करते हैं ऊपर में। मेरे ख्याल से इसी प्राइस को, इस रिवर्सल लेवल को भी आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते अगर चलेंगे तो वही काफ़ी होगा और ये आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है दिसंबर की एक्सपायरी तक। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजी रह सकती है और ये रह सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। लेवल्स मैंने बता दिए और स्ट्रांगली मैं फिर से बंद करने से पहले मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि गलती से भी आप सेलिंग ना करें। जितनी कॉल्स हों आप प्लस में रखें, सेलिंग का कहीं से कहीं तक फ़िलहाल कोई चांस नहीं है जब तक एटलीस्ट पहला प्राइस 3080 ब्रेक नहीं होता। तो दोस्तों ये था मेरा क्रूड ऑयल एमसीएक्स पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।